आपसे सर जानना चाहूँगा, तोशाखाना का सर फैसला है, इमरान खान साहब को नाअहल कर दिया गया। इससे पहले नवाज शरीफ साहब को जब नाअहल किया गया था तो आज तक ये कहा जाता है कि अदालती तरीक़ाकार जो इख्तियार किया गया और जिस तरीके से भी सब कुछ हुआ वो फैसला जमहूरियत के लिए नहीं अच्छा था। इमरान खान साहब के हवाले से जो कुछ हुआ वो ठीक था? मैं समझता हूँ कि अगर उनके पास सबूत थे और उन्होंने फैसला किया है तो दुरुस्त है, और ये भी उनके पास हक़ है कि इसको चैलेंज करें, जो वो चैलेंज कर रहे हैं जी। तो उसका मतलब है कि अदालती निज़ाम तो मौजूद है और अदालती निज़ाम को जो हतमी फैसला होगा वो सबके लिए काबिल। खान साहब कहते हैं जी इलेक्शन कमीशन पहले से बायस था मेरे, वो कहते हैं जी मुस्लिम लीग नून के घर की लौंडी है ये। तो मैं इस किस्म की गुफ्तगू के बारे में तबसरा करने से गुरेज करता हूँ। क्यों सर? क्योंकि मुझे अफसोस होता है कि एक शख्स जो अपने आप को एक पार्टी का कायद कहता हो वो इस किस्म के अल्फाज एक कॉन्स्टिट्यूशनल अदारे के बारे में इस्तेमाल करें। सर नवाज शरीफ और मरीम नवाज करें तो ठीक है? क्या उन्होंने कहा है? वो तनकीद नहीं करते। उन्होंने क्या तनकीद की? उन्होंने वो 5 जजेस और पता नहीं क्या क्या नहीं कुछ कहा उन्होंने। क्या तनकीद की? माजी में बहुत स्पेसिफिक बात करें ना, नाम ले लेके सर आप स्पेसिफिक बात करें ना। गुजरांवाला का जलसा आपके सामने, गुजरांवाला के जलसे में उन्होंने कहा कि 2 आदमियों का नाम लिया कि तुम सियासत में मत आओ। अब नहीं लेते? और बिल्कुल सही कहा। अच्छा सही कहा, बिल्कुल सही कहा, आइन के मुताबिक कहा, और ये बात तस्लीम कर ली उस अदारे ने खुद कि उनका कोई रोल नहीं है। और जजेस के हवाले से, जस्टिस साकिब निसार साहब के हवाले से जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, बिल्कुल हकीकत है। लोगों ने साबित किया अगर साकिब निसार को अपनी इज्जत का इतना एहतराम है और वो समझते हैं उनके खिलाफ को हो गया, ही शुड गो टू द कोर्ट। सर ये तो कोई बात नहीं, अगर एक शख्स कोर्ट ना जाए तो इसका मतलब आप उसकी मिट्टी पलीत करके क्यों मिट्टी पलीत करवाते हैं? बाबा रहमते का लफ्ज़ किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? मिट्टी पलीत करवाने वाली काम करते हैं। अच्छा तो मतलब वो फिर नवाज शरीफ साहब अगर बोलें या मरीम नवाज बोलें तो मैं ये नहीं, आप अपने लफ्ज़ मेरे मुंह में मत डालें। नहीं आपने कहा कि वो ऐसे काम ना करें। बिल्कुल, मैं कहता हूँ कि कोई तो इस तरह तो फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में भी कहा जा सकता है, वो भी ऐसे काम ना करें। कौन उसने क्या कर दिया? मतलब जिस किस्म का उसने क्या किया फैसला, जिस किस्म का, या तो आप हर कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन के खिलाफ हैं, ये हमें पता है, हम जानते हैं सोच और फिक्र। अच्छा। ये जो खुफिया आपने बताया कि खुफिया तौर पे अंडरग्राउंड कोई तैयारी हो रही है, ये सियासी पार्टियां अंडरग्राउंड तैयारियां नहीं करती। गिरफ्तार कर लिया? नो, सियासी पार्टी अंडरग्राउंड गिरफ्तार तैयारियां नहीं करती। और क्या क्या करना है मैं अभी नहीं शेयर करना चाहता। सियासी पार्टी ऐसा भी नहीं करती, ये सियासत कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं। ये तो हर सियासी जमात में होता है, कभी नहीं हुआ। अच्छा कभी नहीं हुआ। नवाज शरीफ साहब ने खुफिया किस्म के मुज़ाकरात नहीं किए? क्या, कौन से कभी नहीं किए उन्होंने? खुफिया मुज़ाकरात को वो तस्लीम करते हैं, वो मानते हैं। ये शख्स तो कोई चीज़ मानते ही नहीं है। नहीं कह रहे हैं ना अंडरग्राउंड खुफिया तरीके से कर रहे हैं, तो खुफिया तैयारी की इमरान खान करे तो गलत, माय डियर फ्रेंड, खुफिया मुज़ाकरात और चीज़ है। मुज़ाकरात को खुल के हो रहे हैं, 4था या 5वां राउंड चल रहा है। उसमें जो बात ये कह के भेजता है उनको, वो बेचारे जो जाते हैं वो कहते हैं, उनको आगे से जवाब मिलता है कि ये मुमकिन नहीं है। इमरान खान साहब को अगर गिरफ्तार कर लिया गया तो पाकिस्तान की कुछ नहीं होगा? क्या होगा? मतलब क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या होगा? आई एम आस्किंग यू। मेरा ख्याल में मतलब बहुत बड़ा डेंट होगा पाकिस्तान। अभी वो 6 सीटें जीत के हटे हैं, इससे पहले 15 सीटें जीत। देखो दोस्त, लफ्जों को चुनाव बड़ा अच्छा हो गया है। क्या डेंट होगा? क्या डेंट होगा सर? वो एक बड़े पॉपुलर लीडर हैं, लोग बाहर आ जाएंगे सड़कों पर। लोगों का हक है। अच्छा, अगर वो ऐसे लोग ऐसे पॉपुलर हैं, लोग इतने ले आते हैं कि आपके जो गवर्नेंस है वो तबाह हो जाती है, आपकी रियासत पे डेंट पड़ जाता है, तो डेंट को बचाने वाले भी तो कोई ना कोई रियासत में होंगे ही नहीं होंगे। अच्छा, रियासत फिर एक्टिवेट होगी? नहीं, मुझे नहीं पता। मेरा सवाल आपसे है, क्या रियासत को डेंट से बचाने वाली ताकतें होती हैं या नहीं होती हैं? बिल्कुल ठीक, उस ताकत का इस्तेमाल होना चाहिए। मुझे नहीं पता, आपकी राय? ये डिपेंड करेगा। अच्छा, डेंट की नोयत क्या है? पुरअमन एहतजाज अगर हो रहा हो तो तब भी रियासत को एक्टिवेट होना चाहिए। पुरअमन एहतजाज का हक आपको भी है, मुझे भी है, इन कैमरामैनों को भी है, बाहर के खड़े चौकीदार को भी है। 25 मई को पुरअमन था या नहीं था? कौन सा? उससे पहले जो गिरफ्तारी जो दरख्तों को जलाया गया, किसने जलाया? वो तो बाद में जले ना सर। अच्छा, वो बाद में जले। 24 तारीख की रात को जो पकड़ दकड़ हुई थी, लोगों के घरों में जो घुसा गया था, वो ठीक था? क्या उसके जो पुलिस वाला मारा गया वो ठीक था? पुलिस नहीं, मैं सर गलत। ये क्या बात है? गलत। एक चीज को आप गलत कहते हैं, वो गया लेके वारंट उसको गोली मार देगी, गलत। और उसकी बेवा उसके बच्चों का कोई वाली वारस ही ना हो। बिल्कुल बात है सर, गलत। मैं कह रहा हूँ गलत, मैंने ये कहा। लेकिन जो पकड़ दकड़ राना सनाउल्लाह साहब ने करवाई वो ठीक थी। मैं आपको एक बात बता दूं, 144 की वायलेशन के अंदर गिरफ्तारियां होती हैं, या तो 144 को किताबों से निकाल के बाहर फेंक दीजिए, ठीक है, फिर तो ठीक।